लास्ट क्लास लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो अंडर एसआर फ्लिप फ्लॉप कुछ हो गया तो क्या कर देगा रे? क्या कर देगा? क्या कुछ नहीं करेंगे, क्या करेगा? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देर आर 4 केसेस in which the particular clock we are discussing synchronous sequential circuits. Synchronous sequential circuits consist of clock. तो क्लॉक का वैल्यू या तो 0 या 1 होगा। तो अगर क्लॉक 0 होगा तो किसी भी तरह का एस और आर का सेटिंग जो है वो किसी तरह का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आपका जो सर्किट में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। दैट्स व्हाई नो चेंज अकर whenever the clock is 0। तो क्लॉक 0 के लिए whatever 4 combination of SR we have, there is no change occur on the basis of that combination। तो आपका जो भी चेंजिंग होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनेबल क्लॉक। यानी क्लॉक जब 1 होगा तो वी हैव 4 कंडीशंस, आइदर बोथ सेट एंड रीसेट इज 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो यहाँ पर हम लोग एक बार क्लॉक 0 के लिए लिखे चारों केसेस को। तो क्लॉक 0 में आपका Q रिमेन्स अनचेंज। तो Q रिमेन्स अनचेंज, दैट मीन्स यहाँ पर Qn रिमेन्स अनचेंज। एक्चुअली Qn remains unchanged। तो Qn आपका जो है यानी कि Qn+1 आपका जो है नेक्स्ट जो Qn है वो नेक्स्ट आउटपुट जो है वो इट रिमेन्स द प्रेजेंट स्टेट। जो प्रेजेंट स्टेट में वही रह जाएगा। ठीक है। कब? जब आपका क्लॉक 1 होगा। क्लॉक 0 होगा तो उसमें आपका Qn जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 और क्लॉक 1 अगर होता है तो उस केस में हम लोग देखें कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो प्रेजेंट स्टेट में रहेगा। दैट मीन्स ये आपका अगेन कोई सिस्टम में किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो चीज क्लॉक 0 के लिए था वही चीज यहाँ क्लॉक 1 के लिए भी है, बिकॉज बोथ सेट एंड रीसेट इज इनिशियलाइज्ड बाय 0 and that is at logic 0। so is this in this particular case also no changes occur। now there is another case where the S is 0, R is 1 and clock is also 1। S 0 है, R 1 है, clock 1 है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग सर्किट देखेंगे तो सी S 0 and R 1। तो S 0 और R 1 and clock ऑलरेडी 1 है। तो S 0 है और R 1 है। तो इसमें आपका सेट और R यानी S और R में क्या इनपुट जाएगा? क्योंकि ये एंड गेट है तो एंड गेट हम लोग यूज किए हैं सर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक के साथ। तो अगर हमारा सेट 0 है और रीसेट 1 है तो क्लॉक 1 यानी कि 2 1 के साथ ये 1 जाएगा यानी रीसेट ऑन होगा। और सेट आपका जो है वो एक 1 है लेकिन एक 0 है तो आउटकम 0 होगा, यानी S के लिए 0, R के लिए ऑन। तो जो आपका क्लॉक 1 के लिए क्या होगा? रेज करिए कोई भी हैंड, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा इसलिए म्यूट करना पड़ा। अगर S 0 होगा, R 1 होगा और क्लॉक 1 होगा, बताइए। सर एस में 0 जाएगा सर और आर में सर 1। तो एक्चुअल में आपका इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस में Qn+1 और Qn+1 बार, ये बताइए क्या होगा? अगर S 0 है, R 1 है, क्लॉक इक्वल टू 1 है तो उस केस में आपका Q क्या जनरेट करेगा? Q बार क्या जनरेट करेगा?
यहाँ देखिए, अभी हम लोग देखे ना, ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यस सर। यहाँ जो 0 है, ये 0, ये Q को कैसे यूज करेगा, Q अगर यहाँ 0 है तो फाइनल आउटकम हमारा यहाँ पर कौन सा गेट है, नॉर गेट है ना। यस सर, नॉर गेट। यहाँ एस आपका नॉर गेट से पास हो रहा है, तो नॉर गेट से आपका पास हो रहा है, तो इस केस में आपका एक तो 0 हो गया, दूसरा इनपुट क्यू बार से मिलेगा इसको। यहाँ पर यस सर, आपका वो भी नॉर गेट 0। से अगर पास हो रहा है तो एक इनपुट 1 हो गया, दूसरा इनपुट आपका क्यू से मिलेगा उसको। क्यू आपका आउटपुट है, क्यू बार भी आउटपुट है, क्यू नॉर्मल आउटपुट है, क्यू बार इन्वर्टेड आउटपुट है। तो उस पर्टिकुलर सर्किट में इनसाइड द पर्टिकुलर लैच, what is the value of q and what is the value of q bar, because your reset is on, तो reset अगर on है, s 0 है, r 1 है, बताइए बताइए। का वैल्यू सर 1 0 होगा और क्यू बार का 1 होगा। q का वैल्यू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड नॉर गेट है उसको 0 एज एन इनपुट मिलेगा, सेकंड इनपुट। तो q अच्छा। 0 होगा और q बार 1 होगा। 1 होगा, इसलिए कि यह 1 होगा तो भी आपका जो है ये 0 ही आउटपुट जनरेट करेगा, क्योंकि s तो आपका 0 है। तो क्यू बार अगर 1 होगा तब भी आपका नॉर गेट में क्या है, 0 1, और 0। फाइनली फिर 0 हो जाएगा, 0 1 ऐड होगा यस। और गेट में फिर नॉट गेट से पास होगा, तो 0 1 1 होगा, 1 फिर नॉट गेट से पास हुआ तो 0 हो जाएगा। तो यस इस सर। पर्टिकुलर केस में आपका Q इज, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू, यानी Qn इज इक्वल टू 0 0 एंड Qn 1 प्लस is equal 1। to 1. 1। Qn आपका जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, और Qn बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1। तो इसका मतलब है कि Qn प्लस 1 क्या हो गया, Qn प्लस 1, नेक्स्ट Qn प्लस 1 0 हो गया, और Qn प्लस 1 बार क्या हो गया, 1 अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर आपका जो है Qn इक्वल टू 0 और Qn बार 1 हुआ, तो कौन सा स्टेट जो है एक्शन में, कौन सा पर्टिकुलर रीसेट। रीसेट, यानी कि दिस इज द पर्टिकुलर केस इन विच रीसेट स्टेट अकर, ठीक है। क्यों, क्योंकि Qn जो था वो Qn 0 हो गया और Qn बार आपका 1 हो गया। व्हाट अबाउट दिस, s इक्वल टू अगर 1 हो, r इक्वल टू 0 हो और क्लॉक अगर 1 हो, सर इसमें सर जस्ट Qn 1 हो ऑपोजिट। जाएगा और सर Qn बार 0 हो जाएगा, और सर इसमें यस सेट सर। होगा Qn ऑपरेशन इक्वल टू 1 and Qn बार इक्वल टू 0। 0 so that is responsible Set. for the setting of the particular conditions. And Yes, what sir. about Yes. the s equal to 1, r equal to 1 and clock equal to 1, अनडिफाइंड सर। हैं? सर दोनों 1 1 हो जाएगा सर। हाँ। तो यहाँ पर Q1 कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो Q1 plus 1 प्रॉब्लम हम लोग लैच में देखें, कॉन्ट्रा डिक्शन। यहाँ पे इट विल कॉन्ट्राडिक्शन विल अकर, so that means this one is the forbidden. Now for this, ये तो ऊपर का सब ठीक है, यही पहला एक केस है जिस कंडीशन, जिस पर्टिकुलर स्टेप के चलते, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के चलते हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में देयर इज सम स्टेट वेयर द कॉन्ट्राडिक्शन विल अकर, कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस कि एट द सेम टाइम सेट एंड रीसेट बटन, दैट मीन्स ये वही हुआ कि आप सो भी रहे जाग भी रहे, एक समय में दोनों काम हो रहा है। तो सेटिंग एंड रीसेटिंग एक साथ में नहीं हो सकता है, तो इनसाइड द सिस्टम कैसे सकते हैं सर? forbidden, and due to this reason we think about the another type of another type of flip flop.
polymorphism. ठीक है. Another type of flip flop. Another type of flip flop. Next we discuss D flip flop. यहाँ D stands for delay. ठीक है ना. तो D stands for डिले. तो डिले फ्लिप फ्लॉप. अब ये डिले फ्लिप फ्लॉप में क्या कॉन्सेप्ट लिया गया. इन SR flip flop there is some situation or some conditions where the contradiction occur. अब इस contradictions के चलते यहाँ D flip flop में क्या किया गया कि एक D नाम का डिले इनपुट लिया गया. ठीक है ना. तो we just mention here कि in the D delay flip flop, in the delay flip flop, yeah, the D flip flop, delay flip flop has, अब इसमें जो दो इनपुट हम लोग ले रहे थे S और R, उसको D में चेंज कर देते हैं. और D का मतलब कि अगर सिंगल D का वैल्यू या तो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा या यानी कि 0 होगा या 1 होगा. तो the D flip flop has only one input called, ठीक है, called delay D. तो D is used as an input and ये आपका SR पर ही कंस्ट्रक्ट होगा. तो it can be constructed from an SR flip flop, constructed from an SR flip flop by inserting an inverter. किसी एक में इन्वर्टर यूज होगा. इन्वर्टर बिटवीन S and R, है ना, and assigning the symbol D to the S input. Okay. D symbol D to the S input. Okay. Now the structure of D flip flop, the structure of D flip flop अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो SR फ्लिप फ्लॉप में ही हम लोग D फ्लिप फ्लॉप को इंक्लूड कर रहे हैं. तो SR फ्लिप फ्लॉप को अगर देखें यहाँ पर हम लोग लिए थे, ये आपका SR फ्लिप फ्लॉप है. SR फ्लिप फ्लॉप में वी विल इंट्रोड्यूस द D फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये आपका एग्जिस्टिंग SR फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है. अब ये SR फ्लिप फ्लॉप NAND बेस्ड SR फ्लिप फ्लॉप अगर यूज कर रहे हैं तो NAND बेस्ड SR फ्लिप फ्लॉप में वी ऐड D. यहाँ जो S ले रहे हैं यहाँ पर वी जस्ट यूज द D and not of the D in the particular this channel. So in place of SR we just introduce. ठीक है. तो यहाँ पर अगर
बोलिए। सो वॉइस नहीं आ रही थी सीरीज, हैं? आवाज नहीं आ रही थी सीरीज। डायग्राम बना रहे हैं, आवाज बोलेंगे तब ना आवाज आएगा जी। बोल नहीं रहे थे। ठीक है, ये आपका डी इनपुट यहाँ पर पर्टिकुलर इनपुट लिया गया, एक एडिशनल इनपुट ऐसा, ये आपका लैच है। तो नैंड बेस्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डी इनपुट लिया गया, इस डी का नॉट जो है वो आर से कनेक्ट हुआ और डी जो है वो एस से कनेक्ट। तो डी, अब ये डिले जो इनपुट है, ये डिले इनपुट का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। जीरो होगा या 1 होगा। तो अगर d इक्वल टू 0 होगा तो d नॉट इक्वल टू 1 होगा, और अगर d इक्वल टू 1 होगा तो d नॉट हमारा 0 होगा। तो एक समय में यहाँ से डिले यानी कि या तो 0 इसमें इनपुट होगा या 1 इनपुट होगा। अगर इसमें 0 होगा तो इसमें 1 होगा। क्लॉक आपका हमेशा पता है कि क्लॉक 1 होगा, तो क्लॉक इनेबल्ड होगा तभी हमारा सर्किट काम करेगा। तो क्लॉक का वैल्यू, तो क्लॉक का वैल्यू आपका अगेन यहाँ भी क्लॉक का वैल्यू भी आपका 0 या 1 हो सकता है। तो क्लॉक जब 0 होगा तो उस समय तो कोई सर्किट में किसी तरह का कोई परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही क्लॉक 1 होगा तो जो भी हमारा डी का वैल्यू है, तो डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू या तो 0 या 1 होगा क्लॉक 1 के लिए। अब यहाँ पर हम लोग दो स्टेप कंसीडर करेंगे, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम लोग 4 स्टेप देख रहे थे। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू कंसीडर ओनली 2 स्टेप, और एक स्टेप आप क्लॉक 0 के लिए दिखा सकते हैं कि उसके लिए कोई भी डेटा इनपुट हो, क्लॉक 0 है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नाउ एक्शन इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर 1 0 है, ठीक है ना, 1 1 क्लॉक तो 1 1 है, 0 जब रहेगा तब क्या एक्शन होगा, 1 रहेगा तो क्या एक्शन होगा। तो डिले करने के लिए यहाँ पर जब 0 0 रहेगा तो आपका एक्शन का मतलब हुआ कि Qn+1 आपका क्या होगा, यानी नेक्स्ट आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो जब क्लॉक 0 होगा तब तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहेगा। लेकिन क्लॉक 1 अब होगा तो क्लॉक 1 के केस में डी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो जब वैल्यू 0 होगा उस केस में क्या होगा, तो वो वी जस्ट पुट अप दैट वैल्यू 0 एंड सी कि व्हाट टाइप्स ऑफ इफेक्ट अकर ऑन द पर्टिकुलर सर्किट। तो यहाँ जो पर्टिकुलर वर्कआउट किया, अगर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या हो गया, इसमें एक डी इनपुट जा रहा है और एक आपका क्लॉक, जैसे क्लॉक इनपुट था वैसे क्लॉक। तो एंड आउटपुट आपका जो है वो Q और Q बार आपका जनरेट हो रहा है, यानी कि यहाँ से Q और Q बार, या ये आपका क्लॉक हो गया और D आप इनपुट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर सर्किट में। ठीक है, सेम थिंग अगर हम इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज कर दें तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि आपका जो है 2 आउटपुट सेगमेंट यूज हो रहा है, Q और Q बार, इन नॉर्मल आउटपुट और इन्वर्टेड आउटपुट। और इस 2 आउटपुट का जो है ऑपरेशन जो है वो S और R के थ्रू हो रहा है, और एस आर के साथ साथ यहाँ पर एक क्लॉक भी है, क्लॉक यूज हो रहा है। अब एस में हम क्या दे रहे हैं, एज पर द पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कंसर्न, एस में वी आर सप्लाइंग डी, ठीक है ना, एस में हम डी को सेंड कर रहे हैं, डी का वैल्यू जो भी हो 0 1 जो भी है, और आर में हम इसका इन्वर्ट यानी कि डी नॉट दे रहे हैं, यानी डी का जो भी वैल्यू है उसका नॉट हम आर को दे रहे हैं। तो अब हमारे पास डी का 2 ही स्टेट है, या तो डी का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा। तो जब 0 होगा तो उस केस में डी नॉट आपका 1 होगा, और जब 1 होगा तो डी नॉट आपका 0 होगा। नाउ वी हैव टू मेंटेन ओनली 2 स्टेट्स। तो यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, यानी डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप,
और ये हम लोग डायरेक्ट लॉजिक सिंबल डी फ्लिप फ्लॉप का दिखा सकते हैं, है ना। तो द स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज ड्रॉन बिलो। नाउ सी, अब जो आउटपुट कंसीडरेशन है, आप अब बताइए कि अगर सर्किट में चेक करके बताइए कि अगर जीरो होगा, यानी डी का वैल्यू जीरो होगा, तो आउटपुट यानी नेक्स्ट आउटपुट हमारा क्या होगा, बताइए। जब डी 0 होगा तो सर क्यू सर 1 हो जाएगा, और क्यू जीरो है तो 1 हो जाएगा सर। 1 कैसे हो जाएगा? सर Q1 होगा सर, तभी तो सर Q बार 0 होगा। अच्छा, और क्यू सर 1 रीसेट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट रीसेट आउटपुट होगा हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, एस के लिए एस के लिए 0 सर नेक्स्ट आउटपुट 1 हो जाएगा सर एस के लिए। क्यू तुम्हारा जीरो हो रहा है तो क्यू आर 1 होगा ना। यस सर, इसलिए बोले क्यू सर आर 1 होगा तो आपका एस में क्या जाएगा, 1। 1 जाएगा या जीरो? तो 1 जाएगा ना सर। तो 1 सर कब जाएगा, जब क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन जब जीरो होगा तब, यानी यस अभी जैसे सर, क्यू है तो नेक्स्ट आउटपुट हम क्यू एन प्लस वन से ही ना मेंशन करेंगे। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा? तो यदि Q1 होगा तो सर नेक्स्ट आउटपुट जाके सर 0 हो जाएगा। तो वही होगा जीरो और 1, दैट मीन्स कि यहाँ पर जीरो कहने का मतलब है, क्यू का यहाँ जीरो होने का मतलब है कि कौन सा स्टेट सेट होगा, सेट रीसेट या सेट, रीसेट एंड ये सेट। तो अब यहाँ पर क्या है, डिले फ्लिप फ्लॉप लेने से हमारे पास अब दो ही स्टेट रहा, जिस दो स्टेट के बेसिस पर हम कंसिडरेशन कर सकते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो किस मोड में काम करेगा, ठीक है। तो सोने जगने वाला काम खत्म हो गया। हाँ बोलिए, क्या सर बोल रहे हैं? बोले सर सोने का और जगने का दोनों एक साथ करने वाला काम खत्म हो गया। हाँ, सोने जगने का काम एक साथ नहीं होगा। ठीक, तो इसमें we just handle only two case 1 and case 2। तो केस 1 में और 2 में, दोनों में पहले तो क्लॉक अगर जीरो होगा, ठीक है, तो डी का वैल्यू आपका, डी का वैल्यू जीरो हो या 1 हो, दोनों में से किसी भी मतलब डी का कोई भी वैल्यू इसको अफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि व्हेन द क्लॉक इनपुट इज जीरो देन द डी इनपुट हैज नो इफेक्ट। You can mention directly when clock equal to 0 then D input has no effect। लेकिन क्लॉक इक्वल टू 0 होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई बताएंगे? तुम ही खाली बताओगे, बीएससीआरटी का कोई नहीं है जी, बताइए। सर इफेक्ट सर इसीलिए नहीं होगा कि सर यदि क्लॉक 0 होगा और सर एंड गेट से पार कर रहे हैं तो सर तो वो 0 ही जाएगा सर क्यू में ना। हाँ, क्योंकि जो आपका नैंड जो है वो हमेशा सेट या रीसेट करने के लिए आपका इनपुट जो है नैंड फ्लिप फ्लॉप का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए ना। यस सर। That's why D input has no effect. And when clock equal to 1 then सर तब इफेक्ट आएगा सर, वर्क भी होगा। when clock equal to 1 then D input has meaning। then the Q output will take on the value of the D input। यानी Q जो है वो D के हिसाब से चलेगा। यस सर। then D affects the output। then क्या,
So D affects the output. हाँ देन, हाँ ये भी बोल सकते हैं, देन D affects the Q output. Yes, sir. That means whenever the value of D is 0, then Q is 0. Whenever the value of D is 1, then Q is 1. सर जब जीरो होगा तो सर Q is zero. Yes, sir. हैं? ये अब ये जीरो अफेक्ट कर रहा है तो जीरो, यही दोनों के यहाँ पर डिस्कस हो गया, ठीक है ना। एक तो आपका जनरलाइज हो गया क्लॉक इक्वल टू 0, और क्लॉक 1 अगर होगा तो क्लॉक 1 अफेक्ट कर रहा है क्यू को केस 2 में, या तो क्लॉक 0 होगा तो डी इनपुट हैज नो इफेक्ट, अगर क्लॉक 1 होगा तो डी अफेक्ट द क्यू आउटपुट। तो क्यू आउटपुट को कैसे अफेक्ट करेगा, वी जस्ट चेक इट इन सर्किटरी। तो सर्किट में आप देखिए कि डी का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो आपका सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, और जब 1 हो रहा है तो आपका सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, फॉर्मुलेशन कैसे आपका वहां पर हो रहा है। तो जैसे क्लॉक अगर 1 है तो डी में मान लेते हैं कि डी का वैल्यू अगर 0 लिए, तो डी का वैल्यू 0 लिए तो ये नैंड से आउटपुट क्या हुआ, 0 और 1, 0, और नॉट गेट से पास हुआ तो 1, तो ये 1 हो गया। अगेन अब आपका ये जब 1 है तो इस इनपुट का, यानी कि दूसरा इनपुट का वैल्यू कुछ भी होगा, अगर एक इनपुट 1 है तो अब यहाँ पर ये क्यू बार अगर 1 होगा तब भी यहाँ पर क्या है, क्यू बार अगर ये 1 होगा तो इसका आउटकम एंड गेट में 1 होगा, और जब 1 होगा तो फिर 0 आपका जो है नॉट गेट से पास होगा तो 0 में बदल जाएगा। तो अब पहली बार जब आपका 0 हुआ, उस 0 के बेसिस पर आपका ये क्यू बार भी चेंज होगा, यानी कि अगर क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा। तो अब इसको आप यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है उसको एस मानिएगा, इसको आर मानिएगा, यानी कि ये एस और आर फ्लिप फ्लॉप में ही आपका डी फ्लिप फ्लॉप ऐड किया गया है। तो डी को यूज किया गया है दो पर्टिकुलर इनपुट्स को कवर अप करने के लिए। तो जो एस आर एग्जिस्टिंग, ये आपका जो लैच है, नैंड बेस्ड लैच, ये आपका एक्चुअल में एस आर लैच ही है, जिसमें से ये एक इस
कौन बताएंगे? तो अनम्यूट है, बताओ। सर हम पहले कुछ सर पूछ रहे थे सर। हाँ बोलिए। सर ये जो सर क्यू बार है इसके पास इनिशियली वैल्यू कुछ तो होना चाहिए ना सर। क्या बना रहे हैं? सर ये जो सर क्यू बार है यहाँ पे इसके पास सर पहला कौन सा वैल्यू होगा, मतलब जब स्टार्ट ही नहीं होगा ये। देखिए, एक्चुअल में यहाँ जो हम लोग ले रहे हैं, ये पहले तो ये समझ लीजिए, ये आपका क्या है? सर ये लैच है। नैंड बेस्ड एसआर लैच है। यस सर। तो नैंड बेस्ड एसआर लैच में यहाँ से इनपुट क्या होता है? एस एस बार होता है ना। एस बार होता है। यस सर। यस सर होता है सर। है ना एस बार। यस सर। अब यहाँ देखिए, ये जो भी आउटपुट डी से जो भी आउटपुट गया, मान लेते हैं कि आपका ये तो क्लियर है पहला वाला। यस सर वो तो दूसरे वाले में आइए, क्लॉक अगर 1 है, इसका मतलब है कि एक इनपुट इसका 1 फिक्स हो गया। यस सर। अब डी जो है, सपोज करिए पहले बार देखते हैं डी का वैल्यू 0, तो डी का वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये 0 है और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर। अब देखो यहां से 0 और 1 जब 0 इस नैंड से पास होगा 1 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? 1। 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो इनपुट 1 जो है वो किस फॉर्म में जा रहा है? एस बार के फॉर्म में। तो ये फिर इसमें क्या हो गया? 0 0 हो गया ना। सर अभी एस बार के फॉर्म में जा रहा है बट सर वो तो है 1 ही ना सर। एक्चुअल में देखो, यहां से तुम्हारा डेटा 1 आया, ठीक है, यस सर। तो एस बार 1 हो गया ना। यस सर एस बार 1 हो गया। एस बार 1 हो गया, ठीक है, एस बार 1 हो गया, इसका मतलब क्या है? और यहाँ पर देखो पहले 1 1 है, तो ये यस सर। नैंड से पास होगा, तो आर बार क्या हो जाएगा? सर 0। 0। यस सर। ठीक है, तो एस बार 1 और एस आर बार 0, तो एस बार आर बार, एस बार तुम्हारा 1 है और 0। अब देखिए आप उसका जो है ट्रूथ टेबल, ठीक है, एस बार 1 और 0 जब आता है तो आपका कौन सा स्टेट होता है? रिसेट होता है। रीसेट। उसके लिए क्यूएन प्लस 1 क्या होता है? लैच तो हमारा यूज होगा ना। यस सर। सर वही सर पूछ रहे थे कि सर लैच यूज होगा बट सर लैच स्टार्ट होने से पहले सर एक किसी के पास तो क्यू या क्यू बार के पास कुछ तो वैल्यू होना चाहिए 0 या 1 इनिशियली वैल्यू, क्योंकि सर ये एक वैल्यू पे तो वर्क करेगा नहीं सर। इनिशियली आपका वही चीज बता रहे हैं कि ये जब 1 और 0 जब हो रहा है, ये जो आप जो नैंड बेस्ड जो एसआर लैच हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये 1 0 के पहले आपका क्या है? क्यूएन प्लस 1। अगर 1 0 हो रहा है तो 1 0 आपका या 0 0 या 0 1 के पहले कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेट है, तो ये जो हम लोग जो नेक्स्ट स्टेट ले रहे हैं उसको पहला स्टेट क्यूएन मान के चलते हैं, क्यूएन और क्यूएन बार होगा। तो क्यूएन और क्यूएन बार दैट मीन्स कि अब उसका एजम्पशन या तो आप क्यू को 0 मान लीजिए या क्यू को वैल्यू को आप 1 मान लीजिए, ठीक है। लेकिन जैसा जब यहाँ माने कि पर हम सर देख एक रहे तरह हैं से ना आउटपुट आ जाएगा फिर सर। क्या, यदि सर 0 मानेंगे तो सर उल्टा आउटपुट आ जाएगा ना सर। एक मिनट, तो यहाँ पर अभी जो जैसे d इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो 0 ले यस रहे हैं तो आपका d नॉट क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से जो इनपुट हो रहा है, ये इनपुट एक्चुअल में आपका जो है वो निगेट होकर यहाँ पर जा रहा है, यस निगेट होकर यहाँ पर पर्टिकुलर जा रहा है। तो अगर हमारा d का वैल्यू 0 हो रहा है तो q हमारा 0 होना चाहिए। अब q हमारा 0 कैसे होगा? जब सर क्यू बार 1 होगा। q क्यू बार 1 हो। क्यू बार आपका 1 हो, तो क्यू बार 1 होने के लिए आपका जो है, अगर एस बार 1 है, आर बार अगर 0 है, इस पर्टिकुलर केस में
तो एस बार अगर 1 है, आर बार अगर 0 है, एक मिनट, तो यहाँ पर S bar is the input for this particular NAND gate and R bar is the input for the particular NAND gate. तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका 0 आ गया और यहाँ से अब दूसरा इनपुट आपका क्या है, तो दूसरा इनपुट जो आपका है ये Q0 है, 1 है, ये आपका जो है डिपेंड कर रहा है D इनपुट पर, यानी D अगर 0 है तो Q 0 होगा, D अगर 1 है तो Q 1 होगा। ठीक है ना? सर एक स्टेप नोटेट कर सकते हैं सर? यहाँ पर वही फॉर्मुलेट कर रहा है कि एट ए टाइम जो डी का वैल्यू है वही आपका जो है वो तय कर रहा है क्यू के वैल्यू को। ठीक है, अर्लियर जब क्लॉक 0 है तो डी इनपुट हैज नो इफेक्ट ऑन द सेट एंड रीसेट, सेट और रीसेट पर कोई आपका इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नैंड गेट आपका जो है वो हाई होल्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जब डी 0 और 1 कर रहे हैं तो नैंड गेट का वैल्यू आपका हाई और लो दोनों हो रहा है। तो जब d इक्वल टू 0 अगर होगा तो d इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करिए, d अगर 0, d अगर 1 है तब क्या हो रहा है, देखिए d 1 हो रहा है तो आपका जो पहला नैंड गेट है यानी कि इसका आउटपुट 0 होगा। यस सर। ठीक है, तो ये जब 0 होगा तब आगे देखिए, ये जब 0 होगा तो s बार आपका क्या हो जाएगा, s बार सर एस बार ही ना 0 हो जाएगा, यस सर। r बार क्या हो जाएगा, 1। हाँ। तो अब यहाँ जब एस बार आर बार, यहाँ एस बार और आर बार के बेसिस पर हमको ये सेट करना है, क्योंकि जो लैच हम लैच यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ आपका जो हम लोग डिस्कस किए कि एस बार अगर 1 है, आर बार अगर 0 हो जा रहा है, तो एस बार अगर 1 और 0 है तो हम बोल रहे हैं ना कि हमारा आउटपुट 0 होगा और ये 1 होगा। ये हम लोग देखे ना, यही लैच आपका ये यूज हो रहा है। तो जब आपका ये 1 0 है तो आपका Q क्या हो रहा है, Q क्या हो रहा सर है, ये जो n+1 है सर वो NS बार ही है क्या? तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, Qn+1 ही आपका जो है नेक्स्ट जो भी आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, इनिशियल आउटपुट जो आपका जनरेट जो भी हो रहा है वो Qn+1 ही कहा जाएगा। एक स्टेप के बाद जब जितनी बार आप करेंगे वो Qn+1 ही होगा, इनिशियली Qn है। तो यहां से आप जैसे ही S और R, अभी आगे मत देखो, यहां तक देखो, यहां तक देखने के बाद यह देखो कि S बार और R बार का वैल्यू क्या हो रहा है। S बार और R बार का वैल्यू अगर 1 0 हो रहा है तो अब देखिए कि नैंड बेस लैच में अगर S और R 0 है, 1 और 0 है, तो उस केस में आपका हो गया, क्लोज कर दिए, तो हो गया, हम आते हैं। तो देखिए वहां जो आपका एस बार और आर बार का वैल्यू आ रहा है ना, वहां से ये अब हम लोग ये ट्रूथ टेबल देखेंगे नैंड बेस एसआर लैच में, अगर एस बार आर बार 1 0 है तो हमारा Q क्या होगा, तो Q हमारा 0 होगा और Qn+1 दैट इज Q बार हमारा 1 होगा और हमारा सेट जो है वो रीसेट स्टेट होगा, यानी कि स्टेट जो है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही S और R का वैल्यू आया तो अब इसके बेसिस पर हम लोग ये Q जनरेट कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर आपका ये Q आपका क्या हो गया, Q 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो ये 0 इनपुट हुआ, यहाँ से 1 इनपुट हुआ, फर्दर फिर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। लैच को यूज कर रहे हैं ना, तो अगर S कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमको पता है तो उसके बेसिस पर हम तय करेंगे कि हमारा जो आउटपुट क्या आ रहा है, एस और आर के बेसिस पर हमारा आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट के बेसिस पर तब हम पर्टिकुलर नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस आपका आउटपुट जो है उसको चेक करने के लिए हमको करंट जो आपका एस और आर है उसका वैल्यू क्या आ रहा है वो चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो Qn+1 इज द नेक्स्ट स्टेप, but that is the step related to the normal output and inverted output। तो अब उसी तरह से अगर हम D का वैल्यू
1 करेंगे तो 1 करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ एस बार 0 हुआ, 1 करेंगे यहाँ तो 1 और ये भी 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पर आउटकम 1 होगा और ये आपका 0 हो गया। ठीक है, यानी अब आपका एस बार आपका 0 हो गया और यहाँ पर ये 1 जो है यहाँ इन्वर्टेड हो गया तो ये 0, तो 1 0 यहाँ पर आउटकम क्या हो गया, यहाँ अब R1 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी आपका कब होगा, यानी 0 और 1 कब होगा, जब Q आपका 1 होगा और Q बार आपका 0 होगा। तो Q आपका 1 और Q बार 0, तो Q आपका 1 कब हुआ, जब D इक्वल टू 1 हुआ तो Q 1 हुआ ना। यस सर। D का वैल्यू 1 के लिए आपका Q का वैल्यू 1 हुआ, D का वैल्यू 0 के लिए Q का वैल्यू 0 हुआ, इसलिए यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा है, यहाँ लिख रहा है ना Qn प्लस 1, ये Qn प्लस 1 एक्चुअली 1 आपका D 0 पर आपका Qn प्लस 1 0 रह रहा है, 1 पर 1 रह रहा है, इसका मतलब कि D का वैल्यू जो है वो अफेक्ट कर रहा है आपके Q आउटपुट को। दैट्स व्हाई यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर क्लॉक 1 है then D affects the Q output. That's why if the value of D is 0 then the output Q is 0. If the value of D is 1 then the output is 1. Clear? यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 और फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे, T और JK फ्लिप फ्लॉप। आई थिंक दैट मंडे, तो अब नेक्स्ट आपका जो है